हमारा कारोबार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हमारी मरीम नवाज़ साहब से अपील है कि हमें दुकानदारों से, एक दुकान से कितने कितने लोगों के घर चलते थे, अच्छा, समझे ये ना। कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? ना नोटिस दिया, कुछ नहीं दिया जी। सिर्फ सुबह जब आए हैं वापडा डाउन थी तो मैंने कहा कि वापडा को नहीं जा रही है, वो जी दुकानें करानी है उन्होंने। जब से पीरा फोर्स बनी है तो हमने देखा है बाकी शहरों की तरह हमारे शहर में भी पीरा फोर्स किसी को नोटिस नहीं देती। वरना इनका तो बस नहीं चलता, ये रात को बम मार के करा दें, इनकी कौन सी बात है। तकरीबन कितने का नुकसान कर गए? 4-4.5 करोड़ का तो हो गया ना। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहैब हाशमी और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, इस वक्त फैसलाबाद की आम शाहराह पे मौजूद हैं जहां पर जो है इंतज़ामिया का ऑपरेशन जारी है। जो दुकानें रजिस्टर्ड नहीं थी, गैर रजिस्टर्ड दुकानें जो हैं उनकी जो इस वक्त जो उनको ख़त्म किया जा रहा है इस रोड से। ये फैसलाबाद की आम शाहराह है। इस वक्त मेरे अकब में भी ये जो एक इलेक्ट्रिक जो स्टोर था, इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से दुकान थी, बड़ी मशहूर मरूफ दुकान थी, जिसको इस वक्त जो है वो बिल्कुल पसमार कर दिया गया है। आइए शहरियों से भी बात करते हैं और इंतज़ामिया से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इस रोड पर कितनी ऐसी दुकानें मौजूद हैं। और इब्तदाई तौर पर अगर इंफॉर्मेशन के मुताबिक बताया जाए तो इस रोड पर 9 दुकानें जिनको आज इंतज़ामिया की जानिब से नोटिस पीरियड ख़त्म होने के बाद गिराया जाएगा। इस वक्त दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हवाल है, इनका मौक़िफ़ क्या है जी। अस्सलाम ये मेरे रिलेटिव की दुकान है जी, ये शहजाद टायर हाउस, ये हमारे पास रेंट की थी। ये खालिद साहब मेरे कज़न ही हैं, इनकी दुकान थी। ये जो जगह इन्होंने गिराई है वो उस जगह की रजिस्ट्री नहीं थी। अच्छा जी। जो हमारी पीछे वाली जगह है ना उसकी रजिस्ट्री है, वो नहीं उन्होंने कराई। जो रजिस्ट्री हुई थी उसकी वो दुकान नहीं कराई, जो नई रजिस्ट्री थी वो करा रहे हैं। मगर जो हालात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम बड़ी देर के ये कोशिश कर रहे थे, पेमेंट भी अकाउंट ऑफिस में ही हमारी जमा थी कि ये रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। उसकी क्या वजह थी ये तो गवर्नमेंट ही जानती है। बकाया हमारा कारोबार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हमारी मरीम नवाज़ साहब से अपील है कि हमें दुकानदारों से, एक दुकान से कितने कितने लोगों के घर चलते थे, प्लीज़ मेहरबानी करके कुछ इस पे अच्छे अमाउंट्स दे के मेहरबानी फरमाएं कि हमें ना कोई अच्छा रोज़गार मिले। क्योंकि एक दुकान से देखें कितने घर चलते हैं। बिल्कुल। ये जिसके साथ हो उसी को पता हो। ये तो आपने हमें पहाड़ से नीचे धक्का दे के गिरा दिया, पे गिर जाओ भाई। अच्छा, समझ ये ना। कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? ना नोटिस दिया, कुछ नहीं दिया जी। सिर्फ सुबह जब आए हैं वापडा डाउन थी तो मैंने कहा कि वापडा को नहीं जा रही है, वो जी दुकानें करानी है उन्होंने। इसके बाद वो मैडम आई, उन्होंने ऑर्डर कर दिए, समझ ना। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, ज़रा इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कारोबार करते थे, आज आपके कारोबार पर हमला हो गया, क्या कहेंगे? अल्लाह के काम है जी। लेकिन ये हमारे पास ना 1964 से दुकान है, तब से ऐसे ही है तब से जैसे? ऐसे ही थी। ठीक है जी। अभी सिर्फ इसका ना पटवारी के पास इंदराज नहीं है, रजिस्ट्री मेरे पास है, मैंने उनको दिखाई भी है। जितनी वो कहते हैं ये लीगल है वो छोड़ दी है, जितना जिसका इंदराज नहीं रजिस्ट्री का हुआ वो उन्होंने गिरा दी है। तकरीबन कितने का नुकसान कर गए? 4-4.5 करोड़ का तो हो गया ना। और जितने रोज़ अब ये मलबा यहाँ पे पड़ा रहेगा? ये तो देखेंगे ना आपका, वो दुकानदारी कहते- बंद है। बंद है, सारा कुछ बंद है जी। वो तो गिरा दी, अब तो दोबारा पैसे लगेंगे ना इसके ऊपर। जितनी है लीगल वो तो तमीर करेंगे। दोबारा तमीर करेंगे। हाँ, दूसरा इसका इंदराज भी कराएंगे ना जो कहीं ना कहीं। लीगल नहीं है अब उसको, उसके लिए क्या तरीकाकार है, वो कुछ बता के गए? नहीं जी, कुछ नहीं, बस ये तंगी दे के चले गए हैं लोग। कितनी देर पहले बताया गया? आज सुबह ही कोई पहले नोटिस, कोई एडवांस पहले नोटिस नहीं दिया? हमें तो नहीं आया। बाकी किसी दुकानदार को आया? नहीं, वो एक आध दुकानदार का वो कह रहे थे कि आप रजिस्ट्री करवाओ, इसको इंदराज करवाओ, और इंदराज नहीं करवाया, आ गए आज 16 दुकानें हैं इस तो रोड कभी पे। दफ्तर में मिले नहीं, आज पटवारी भी यहाँ पे हैं जी, सारे ही यहाँ पे हैं। ये 16 दुकानें इस रोड पे हैं जी, हाँ जी। जिनकी वो निशानदेही कह रहे हैं कि 9 दुकानें आज गिराने का इरादा करके आए हैं। जी। लेकिन ये तंग करने वाली बात है गुरां। 9 का कह रहे हैं जी, 9 9 नहीं 16 दुकानें हैं जनाब, 16 दुकानें करा रहे। आज 9 आज 9 का वो, क्योंकि क्रेन ही बहुत उनकी जो है ना वो एक ही है, उसका जितना काम करना है उतना ही करना है ना उन्होंने। वरना इनका तो बस नहीं चलता, ये रात को बम मार के करा दें, इनकी कौन सी बात है। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे जिनकी ये बिल्कुल हमारे सामने इस वक्त दुकान मौजूद है, जो कि जिस तरह से बता रहे हैं कि काफ़ी लोगों के घर जिससे चलते थे वो कारोबार जो इनका इस वक्त बिल्कुल तबाह हो चुका है। और आगे क्या होता है, आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मलिक औरंगज़ेब साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, ये क्या ऑपरेशन हुआ, लोगों के कारोबार तबाह कर दिए गए? ऐसे ही है ज़ोहैब साहब, ये असल में ये जो गुमती चौक से लेके बैरून चनियोट बाज़ार तक की ये दुकानें हैं, ये मार्केट है, ये बड़ा अरसा दराज से मुतनाज़ है।
पहले नसीम सादक के दौर में भी यहाँ पर जब वो डीसीओ थे उनके दौर में भी यहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन दुकानदारों ने अपनी रजिस्ट्रियाँ जो है वो अपनी दस्तावेज़ात जो है वो दिखाई थी और उसके बाद हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिल गया था। लेकिन पिछले पीटीआई के दौर में भी यहाँ पर ऑपरेशन की बाज़गश्त थी। अभी एक बार फिर पीरा फोर्स जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से बनाई गई है, ये इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पूरी मार्केट गिराई जाएगी। तो अभी तो इब्तदाई तौर पे यही बताया जा रहा है कि 9 दुकानें जो हैं जिनके पास सिरे से ही कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी या उनके पास कोई रजिस्ट्री नहीं थी, उनको जो है वो गिराया जा रहा है। बाकी जो है वो बाकी तकरीबन ये 200-250 दुकानें बनती हैं, इसका फैसला तो ज़िले इंतज़ामिया करेगी। इब्तदाई तौर पे तो 9 दुकानों के खिलाफ यहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है। सर, थोड़ी सी रहनुमाई कर दीजिएगा कि इस तरह का जब वाकया होता है तो क्या इंतजामिया नोटिस देने की मुस्तैद होती है या नोटिस के बगैर भी इनको गिराया जा सकता है? देखें, पहली तो बात यह है कि नोटिस तो एक कानूनी जो एक लीगल मूव है, तो ये होना तो ऐसे ही चाहिए कि लीगल मूव देनी चाहिए, वार्निंग देनी चाहिए। लेकिन जब से पीरा फोर्स बनी है तो हमने देखा है बाकी शहरों की तरह हमारे शहर में भी पीरा फोर्स किसी को नोटिस नहीं देती, बराह रास्त डायरेक्ट ही ऑपरेशन करने आ जाते हैं या फिर रात को मैसेज आता है कि भाई सुबह आपकी दुकान गिराई जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ ये नोटिस नहीं है, बाकायदा इतला देनी चाहिए ताकि अगला बंदा अपना बंदोबस्त कर ले। थैंक यू जी। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मलिक औरंगजेब साहब मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि इस ऑपरेशन के जो पीछे क्या हकाइक है। अभी तक के जो ज़ाती तौर पे अफवाहें जो भी मिलती हैं कि इस पूरी मार्केट को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर इंतज़ामिया ने जो है 9 दुकानें जो है गिराने का फैसला किया और उन 9 दुकानों के खिलाफ आज ऑपरेशन जो है वो जारी है। यहाँ पर दुकानदार हजरात से भी हमने बात की और वो भी आपको सुनाई, और इसके अलावा क्या हकाइक हैं वो सब आप जान चुके हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।